हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में जितनी लॉजिक हमने बनानी थी फूटर के अंदर 3 ब्लॉक्स बनाने थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। लास्ट पार्ट हमारा क्या होता है, जब हम एक पूरा डिजाइन बना लेते हैं उसके जो लॉजिक होते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, जब वो कंप्लीट होता है लास्ट पार्ट हमारा होता है उसको हमने डिजाइन करना होता है। आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे, पहले हम कोई भी चीज बनाते थे उसका पहले स्ट्रक्चर रेडी करते हैं, स्ट्रक्चर के बाद उसके ऊपर हम स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं। तो लास्ट पार्ट हमारा होगा स्टाइलिंग का। मैं अपने कोड में जाता हूँ। कोड के अंदर मैंने एक फूटर डॉट सी एस एस की एक फाइल बनाई है जिसके अंदर मैंने 2 मीडिया क्यूरीज ऐड की हैं। एक होगी मिन वेट 750 से ऊपर जितनी भी होगी वो डेस्कटॉप के लिए, और मैक्सिमम वेट 749 जो होगी वो हम रखेंगे मोबाइल के लिए। इस तरह से इसके अंदर भी मैंने एक स्टाइल ऐड इसलिए की है कि अगर हम कोई चीज़ डायनामिक करेंगे, कोई भी चीज़ अगर हम इस स्कीमर के थ्रू लेके आएंगे उसको यहाँ पे रखेंगे। इसके अलावा जितनी भी सी एस एस होगी उसको हम फूटर डॉट सी एस एस की फाइल के अंदर रखेंगे। तो इस फाइल को आपने एसेट में जाके यहाँ से क्रिएट कर लेना है। अब हम पहला काम क्या करेंगे, डायनामिक करने से पहले हम इसको पहले पूरा स्टाइल कर लेते हैं। इसका बैकग्राउंड होगा, हो सकते है इसकी पैडिंग होगी, सब चीज़ें पहले हम स्टाइल कर लेते हैं। जब हमारा स्टाइल कंप्लीट हो जाएगा हम इसको डायनामिक कर लेंगे। अभी हम देखते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं डेस्कटॉप के लिए। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जहाँ से इसका पेरेंट देखते हैं कि हमने अपने फूटर के अंदर इन ब्लॉक्स का पेरेंट क्या रखा था। तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ये फूटर रैपर है, तो फूटर रैपर हमारा हो गया पेरेंट, जिसको हमने क्या देना है, डिस्प्ले फ्लेक्स। जहाँ से हम इसको देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट हम दे देते हैं स्पेस बिटवीन। पैडिंग देते हैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से। तो यहाँ से मैं करता हूँ 3 रैम, और टॉप बॉटम हम 8 रैम कर लेते हैं। आई थिंक सो थोड़ा इसको कम करना चाहिए, 6 रैम, और टॉप से थोड़ा हम इसको बढ़ा लेते हैं। ये आई थिंक सो कि 6 बेस्ट रहेगी पैडिंग, तो इसको हम सिर्फ 6 ही कर देते हैं। ये कुछ कोड हमने अप्लाई करना है फूटर रैपर पे। एक चीज़ आप देख लें कि जब हम मोबाइल पे जाएंगे तो डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं लगाना, क्योंकि हमने किस में रखना होता है, उसको डिस्प्ले ब्लॉक में रखना होता है। तो फूटर रैपर को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। ये मेन विड्थ है, फूटर डॉट सी एस एस में जाते हैं। इस मेन विड्थ के अंदर हमने क्या रखना है, डिस्प्ले फ्लेक्स। इसके साथ पैडिंग भी सेम रख देते हैं अभी के लिए, जब मोबाइल पे जाएंगे तो उसको हम अलग देख लेंगे हमने कितनी देनी है। इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। और एक और चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड इसको हम ग्रे करके देखते हैं, लाइट ग्रे हम इसको कर लेते हैं, और ये हम वैल्यू कॉपी कर लेते हैं। जहाँ से बैकग्राउंड कलर में हम ये वाला कोड ऐड कर देते हैं। मैं इसको करता हूँ सेव, यहाँ से इसको करते हैं रिफ्रेश। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे से देखते हैं हम। आई थिंक सो कि यहाँ तक जितनी स्टाइलिंग है वो सही है। और जो मेन पेरेंट है, मेन पेरेंट इस वक्त हमारे पास कौन सा है, ये फूटर। जहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं इसकी क्लास को, और मिन विड्थ में जाके यहाँ से हम इसकी पैडिंग ऐड करते हैं। हमने पैडिंग देनी है टॉप और बॉटम से, तो यहाँ से हम कर लेते हैं 4 रैम, और यहाँ से 0 कर लेते हैं। लेफ्ट राइट हमने 0 कर दी। इसको आके हम रिफ्रेश करते हैं तो ये थोड़ी सी पैडिंग ऊपर आ गई। अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं इसको आप 7 कर लें। आई थिंक सो कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सही है, और ये पैडिंग नीचे से ज़्यादा जा रही है
इसको थोड़ा हम देख लेते हैं, बॉटम से हम इसको 0 कर लेते हैं क्योंकि नीचे से वो स्पेस ज्यादा ले रहे हैं। ऊपर से उसने स्पेस ऐड की, नीचे से स्पेस ऐड की। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि अभी जो हमने पेरेंट को स्पेस ऐड की है, ये देखें, ये पेरेंट था, उसको हमने टॉप से भी दिए, बॉटम से भी पैडिंग दी है। तो हम बॉटम से क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं इसको। आई थिंक सो ये बेस्ट है। इसके आगे हम 0 ऐड कर लेते हैं और इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ तक हमारा फुटर कंप्लीट हो गया। अब हम ये करते हैं कि जितनी भी हेडिंग्स आ रही हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, हेडिंग है, तो हेडिंग के ऊपर से जितने भी मार्जिन आ रहा है, मार्जिन टॉप, इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो इसके अंदर फुटर रैपर के अंदर जाते हैं। ये जो हम मार्जिन रिमूव करेंगे वो मोबाइल से भी रिमूव होगा और डेस्कटॉप से भी। तो फुटर रैपर के अंदर जितने भी H2 होंगे, उनका जो मार्जिन टॉप होगा वो हम 0 करेंगे। और साथ में एक और चीज ऐड करते हैं, इसके अंदर जो P टैग होगा, तो P टैग का भी हम 0 कर लेते हैं। ये जो हमारे पास आ रही है ये H2 हेडिंग है, और ये जो हमारे पास आ रहा है ये क्या है, पैराग्राफ टैग है, P टैग। इसको रिफ्रेश करते हैं। H2 का और P टैग का जो भी मार्जिन टॉप आ रहा था वो हमने 0 कर दिया, इसलिए ये टॉप से क्या हो गए हैं, अलाइन हो गए हैं। हॉरिजॉन्टली इनको हमने अलाइन कर दिया। नेक्स्ट चीज हम क्या करते हैं, ये जो डॉट्स आ रहे हैं और इसके साथ जो थोड़ी सी पेडिंग आ रही है, इसको हम रिमूव करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फुटर रैपर, इसके अंदर जो यूएल है, यूएल से हम जो पैडिंग लेफ्ट आ रही है बाय डिफॉल्ट, उसको हम 0 कर देते हैं। इस यूएल के अंदर जो एल आई है, इसके अंदर जो एल आई है, उसकी जो लिस्ट स्टाइल हमने रखनी है वो हम अभी नन कर देते हैं। और इसके साथ एक और चीज हम ऐड कर देते हैं, इस फुटर रैपर के अंदर जितने भी एंकर टैग आ रहे हैं उनको हम कलर देते हैं ब्लैक। इसको मैं करता हूँ सेव। हमने यहाँ पे कौन कौन सा काम किया है कि ये जो पैडिंग है, ये साइड से पैडिंग रिमूव की है, ये जो डॉट्स आ रहे हैं ये रिमूव किए, ये जो यहाँ पे ब्लू कलर है उस कलर को हमने ब्लैक कर दिया है। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। जितने भी इसके साथ से स्टाइल और पैडिंग आ रही थी वो हमने रिमूव कर दिए। एक और चीज हमने अभी रिमूव करनी है, वो है कि एंकर जो टैग है हमारे पास, जो टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी आ रही है, उसको भी हमने नन करना है। तो यहाँ से हम करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश करते हैं। तो अंडरलाइन जो भी आ रही थी उसको हमने खत्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक एक ब्लॉक को लेके उन सबको स्टाइल करेंगे। पहला ब्लॉक हमारे पास ये है, पहले इसको स्टाइल करेंगे। अगर आप H2 को कोई फॉन्ट साइज देना चाहते हैं तो आप फॉन्ट साइज यहाँ से दे सकते हैं। तो H2 को यहाँ से हम कर देते हैं फॉन्ट साइज, सॉरी इसके अंदर P टैग भी आ रहा है, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको हम ले आते हैं मीडिया क्यूरीज के अंदर। यहाँ से इसका फॉन्ट साइज हम रखेंगे 18 पिक्सल। जब इसको हम लेके जाएंगे मोबाइल पे, तब इसका हम करेंगे 16 पिक्सल। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो इनका जो फॉन्ट साइज था वो हमने कम कर दिया। चलते हैं पहले ब्लॉक में। पहले ब्लॉक के अंदर हमने इसको थोड़ा स्टाइल करना है। जो इसके नीचे मार्जिन बॉटम आ रहा है, आई थिंक सो कि वो बेस्ट है। जो इनकी स्टाइलिंग है वो थोड़ी ख़राब हो रही है। अगर आप चाहें तो इसको कोई फॉन्ट साइज वगैरह दे सकते हैं। ये जो पी टैग के अंदर हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, तो इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम पी टैग को ले आते हैं यहाँ पे,
इसका फॉन्ट साइज हम करते हैं 14 पिक्सल। जब हम मोबाइल पे जाएंगे तो इसका आई थिंक सो सेम ही रख देते हैं। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और इसको हम बाहर रख देते हैं। इसको करते हैं रिफ्रेश। इसका फॉन्ट साइज कम हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो आइकन आ रहे हैं आइकन को हम देख लेते हैं। ये ईमेल है। ईमेल के अंदर एक एंकर टैग है। एंकर टैग के अंदर दो चीजें हैं, एक एसवीजी है और उसके साथ एक टेक्स्ट है। अगर आप चाहें तो इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करके इनको आप लाइन इसको सेंटर कर सकते हैं। यहाँ से मैं करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। अगर इनके दरमियान थोड़ा सा गैप देना है तो हम गैप यहाँ से दे देते हैं, 10 पिक्सल ही कर लेते हैं। 10 पिक्सल बेस्ट है। और फॉन्ट साइज इसका हम रखते हैं 12 पिक्सल या 14 पिक्सल रख के इसके साथ हम करते हैं लाइन एटम सेंटर। ये चीजें जो अभी मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की है, ईमेल के ऊपर भी हमने इसको सेम अप्लाई करना है और ईमेल के साथ जो हमारे पास फोन था, फोन के अंदर भी हमने सेम स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। यहाँ से आप क्या करें, ईमेल कॉपी कर लें, डॉट ईमेल कॉमा डॉट फोन। ईमेल के अंदर जो भी एंकर टैग है और फोन के अंदर भी जो एंकर टैग आ रहे हैं उन दोनों पे हमने सेम स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। इसको करते हैं रिफ्रेश। ये देखें दोनों की स्टाइलिंग सेम अप्लाई हो गई है। और इनका मार्जिन बॉटम दे देते हैं थोड़ा सा 10 पिक्सल। इसको करते हैं सेव। यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। तो इनको थोड़ा सा हमने मार्जिन बॉटम भी दे दिए। और अगर आप एसवीजी का हाइट और विड्थ चेंज करना चाहते हैं आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको 20 कर लें या इसको 25 कर लें। मेरे हिसाब से 25 बेस्ट रहेगा। इस हिसाब से अगर हम फोन का एसवीजी देख लेते हैं तो इसका भी हम 25 ही कर लेते हैं। जो हमने एसवीजी ऐड किए थे उसको देख लेते हैं। ये ईमेल आइकन है। ईमेल आइकन के अंदर हम जाते हैं, इसको हम करते हैं 25। इसको भी सेव कर देते हैं। और दूसरा आइकन था फोन आइकन, और इसको भी हम 25 कर लें। इसको करते हैं रिफ्रेश। ये जो पहला ब्लॉक था ये डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब जाते हैं इन दूसरा तीसरा और चौथा ब्लॉक, इनको हम देख लेते हैं। जो इनका फॉन्ट साइज आ रहा है, इसके अंदर जो भी एंकर टैग है, फुटर मेन्यू के अंदर जो भी एंकर टैग आ रहे हैं उनको हमने फॉन्ट साइज देना है फुटर डॉट सी एस एस। यहाँ पे हम इसको फॉन्ट साइज देते हैं 14 पिक्सल हम कर लेते हैं। इसको करते हैं रिफ्रेश। और इनके अगर आप मार्जिन बॉटम देना चाहते हैं तो मार्जिन बॉटम आप 10 पिक्सल ऐड कर सकते हैं। जो हमारे पास मेन्यू के ब्लॉक थे वो सेम कोड था, तो इससे हमें क्या होता है फायदा, एक ही मरतबा हमें स्टाइलिंग ऐड करनी पड़ती है, वो सब पे अप्लाई हो जाती है। और जो हमारे पास 4 ब्लॉक हैं, एक पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये हमने सही डिजाइन कर लिए। लास्ट वन ये है ईमेल। तो ईमेल के ऊपर हम क्या रख लेते हैं, एक हेडिंग रख लेते हैं। उस हेडिंग का हम सेम फॉन्ट साइज रखेंगे। उसका नाम हम रख देते हैं न्यूज़ लेटर। तो हम जाते हैं कोड में। ये जो हेडिंग आ रही थी ये हम ब्लॉक से लेके आ रहे थे। इसको भी मैं कॉपी करता हूँ
ये न्यूज़लेटर है, न्यूज़लेटर फॉर्म के ऊपर हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये हेडिंग आईडी आप कॉपी करें, न्यूज़लेटर के ब्लॉक में जाके हम सेम ऐड कर लेते हैं हेडिंग। इसको मैं करता हूँ सेव और इसको करते हैं रिफ्रेश। अभी हम कस्टमाइजर में जाएंगे, कस्टमाइजर में जाके इसकी हेडिंग ऐड करते हैं। यहाँ से मैं कस्टमाइजर ओपन करता हूँ, यहाँ से हम ब्लॉक ओपन कर लेते हैं न्यूज़लेटर का, और इसके अंदर हम हेडिंग ऐड करेंगे न्यूज़लेटर। इसको करते हैं सेव, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। इसके ऊपर हमने एक हेडिंग ऐड कर लिया। लास्ट काम हमारा क्या होगा, इनपुट को हम थोड़ा सा स्टाइल करेंगे और इसके साथ जो बटन है सबमिट का, उसको भी हम थोड़ा सा उसके अंदर स्टाइल ऐड कर देंगे। जो इसकी हाइट वगैरह है उसको भी हम देख लेते हैं। पहले इसको हम देख लेते हैं मोबाइल पे के मोबाइल पे इसकी स्टाइलिंग कैसे है। मोबाइल पे जाते हैं तो ये थोड़ा सही नहीं लग रहा, इसको हम देख लेते हैं। और फूटर रैपर को हमने बैकग्राउंड कलर दिया था, लेकिन वो आई थिंक सो के हमने अप्लाई कर दिया था मेन विड्थ में। तो इसको हम बाहर ले आते हैं मेन फूटर को। जो इसके ऊपर होगा बैकग्राउंड कलर, उसको भी हम यहाँ से कट कर लेते हैं। इसको करते हैं सेव, यहाँ से रिफ्रेश कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड कलर आ गया। पैडिंग टॉप और बॉटम अप्लाई नहीं हो रही, उसको भी हम देख लेते हैं। हम जाते हैं फूटर में, इसको क्लोज कर लेते हैं। यहाँ से मैं पैडिंग कॉपी करता हूँ, मोबाइल पे आता हूँ। मोबाइल पे हम ऐड कर लेते हैं 5 रैम। इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ऊपर से हमने थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर ली। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, जो पैडिंग यहाँ पे हमने अप्लाई की थी वो हम अप्लाई कर लेते हैं मोबाइल में भी। यहाँ से इसको मोबाइल में ऐड करते हैं। 6 की बजाय यहाँ से हम कर लेते हैं 4 रैम। जो हमने यहाँ पे अब पैडिंग 4 रैम अप्लाई की है, तो उसने सारी साइडों से 4 रैम अप्लाई कर दिया है। इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको 4 रैम कर लेते हैं। और हम साइड से हम इसको थोड़ा कम करके 1 रैम कर देते हैं। टॉप से 4 रैम, टॉप और बॉटम, और लेफ्ट और साइड से हम इसको सिर्फ 1 रैम कर देते हैं। इसको मैं करता हूँ सेव, रिफ्रेश करते हैं। ब्लॉक्स के दरमियान हमने थोड़ा सा मार्जिन देना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो एड्रेस ब्लॉक है, ये जो फुटर मेन्यू है और न्यूज़ लेटर फॉर्म है, इन सब को हम क्या करते हैं, मार्जिन दे देते हैं बॉटम से। मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, 25 कर लेते हैं। जहाँ से आप सबकी क्लास जहाँ से कॉपी करें, मोबाइल के अंदर जाते हैं। ये फूटर मेन्यू की क्लास है एक, और लास्ट वन है न्यूज़ लेटर फॉर्म। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, मार्जिन हम दे देते हैं, मार्जिन बॉटम 25 पिक्सल। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो ये जितनी भी हमने स्टाइलिंग की है, ये है मोबाइल के लिए। तो मोबाइल पे इस तरह से फूटर नजर आएगा। जब हम बड़ी स्क्रीन पे जाएंगे तो फूटर इस तरह से नजर आएगा। तो ये है स्टाइलिंग हमने जो ऐड की थी 4 ब्लॉक्स पे।
जो हमारा लास्ट ब्लॉक है वो है न्यूज़लेटर का। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो चीज़ डायनेमिक करनी है, कलर वगैरह डायनेमिक करना है, पैडिंग डायनेमिक करनी है, वो ऐड करेंगे। और लास्ट थिंग, जो हमने न्यूज़लेटर को थोड़ा स्टाइल करना है उसको स्टाइल करेंगे। तो उसके बाद ये जो हमारा होम पेज है ये कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर में कोई भी इशू है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो।